अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर कृष्ण परमात्मा देवता, इनकी असीम अनुकंपा उसका अनुभव करने के लिए हम श्याम सुंदर जी की इस सत्संग रूपी छत्र छाया में जो प्रिय भीमादास प्रभु इन्हीं के प्रयास से गुरु महाराज जी के आदेश के साथ जो उनका यहाँ प्रयास है, उस प्रयास से यहाँ ठाकुर जी की उस कृपा को प्राप्त करने का एक हमें सुअवसर प्राप्त है। भगवत गीता और श्रीमद् भागवत ये ऐसे ग्रंथ हैं, तस्मा शास्त्र प्रमाणन्ते कार्याकारी व्यवस्थितो, जीवन को प्रमाण मानने के लिए या जीवन का आधार हम कह सकते। भगवान कह रहे हैं कि अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। जो अश्रद्धावान होता है और जो संशय से भरा हुआ होता है, उसका नाश निश्चित जानना चाहिए। ऐसे लोगों को न यहां सुख है ना परलोक में सुख है। तो यहां चिंतन है कि हम कहां बैठे हुए हैं। तो भगवत गीता का दूसरा अध्याय हम इसके लिए देखते हैं, जहां भगवान ने खूब समझाया अर्जुन जी को कि अर्जुन जी, तुमने जो पहले अध्याय में बताया कि ऐसे करने से ऐसा पाप हो सकता है, इस वजह से ये हो सकता है, वो सब गलत है। क्यों? क्योंकि आत्मा कैसा है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोचयति मारुता। यदि आत्मा का स्वरूप है तो हम क्या अपने को आत्मा समझ रहे हैं? नहीं। तो प्रभुपाद ने हम अपने को क्या समझते इसके बारे में बता दिया। बोले हम पर्टिकुलरली किसी ने खुद को स्त्री समझ लिया, किसी ने खुद को पुरुष समझ लिया, उससे भी आगे जाके किसी ने किसी को किस समाज का समझ लिया है, किसी ने किसी को किस समाज का समझ लिया है। इसके भी आगे जाओगे तो हम उत्तर प्रदेश के हैं, ये मध्य प्रदेश के हैं, ये महाराष्ट्र के हैं, कर्नाटक के हैं। उसके भी आगे जाएंगे हम इंडियन है, ये यहां का है, वो अफगानिस्तान का है, वो इसका है, वो उसका है। हमारी पहचान क्या रखी हम? ये देह, जिस चीज के लिए भगवान ने मनाही की है उस चीज को हमने अपना आधार मान लिया और बहुत आगे चले जाते हैं, जहां हम कहते हैं हम अध्यात्मवादी हैं। क्या कहते हैं अपने को? भाई पूछा जाता है तुम कैसे अध्यात्मवादी? मैं इस संप्रदाय का हूं, मैं उस संप्रदाय का हूं, मैं इस संप्रदाय का हूं, मैं उस संप्रदाय। बोले उसके आगे मैं इस गुरु का हूं, वो इस गुरु का है। बोले आखिर क्या हुआ? यही के यही रह गए।
यही के यही रहेंगे। गुरुजी को किसी ने प्रश्न पूछा, कोई इस गुरु का है? बोले नहीं, गुरु तत्व को तुमने समझा ही कहा। गुरु तत्व क्या है? नित्य सर्वगत स्थानो अचलोयम सनातन, वो गुरु तत्व है, सब जगह हो। इसलिए तो हम कहते हैं कि कृष्णम वंदे जगत गुरुम। लेकिन यही तो चीज भागवतम बताना चाह रहा है कि ये चीज समझने के लिए ही हमको जो महापुरुष है उनके पद चरण रेणु की धूली अपने सर पे लेनी पड़ती है, अन्यथा हम उस उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे तुम कितने ही जन्म गवाओ, लेकिन साधु की यदि चरण धूली सर पे नहीं गिरती तो हम समझ नहीं सकते। हम निकलते हैं उस मार्ग पे जैसा रघुगण निकला था, जैसा राजा रघुगण निकला था, लेकिन निकलते निकलते हम डोली लेके निकलते हैं, चार कहार लेके निकलते हैं, चल रहे कहां? ज्ञान प्राप्त करने। तब जाके यदि भाग्य खुल जाता है तो भरत जी जैसा कोई महात्मा मिल जाता है, वो बताता है कि भैया ये सब गलत है, ये सब गलत है। तो मैं बताना चाह रहा था कि प्रभुपाद जी ने कहा कि हम सब ने क्या खुद की पहचान करके लिए कि मैं अमुक हूं, मैं अमुक। भाई ये पहचान बना ली तो ये अमुक जो कुछ नॉलेज है किस चीज से ले रहा है? इंद्रियों से। और इंद्रिया क्या है? भाई शरीर ही अपूर्ण है, तो इंद्रिया कहां की पूर्ण हो सकती है? इंद्रिया भी अपूर्ण है। वो भी तुमको कुंचम कुंचम थोड़ा थोड़ा सा बता देती है कि भाई ये ऐसा ऐसा है। भाई वो जब थोड़ा थोड़ा बता देती है तो उससे होता क्या है? धोखा खाते। और इंसान की वृत्ति है भाई, धोखा खाया तो छिपाने का, और उसके बदले में उसके बदले में धोखा खाने का और धोखा देने का, ये आदमी की वृत्ति है। अब बता, निकले हो कहां? ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और खा क्या रहे हो? धोखे पे धोखा, धोखे पे सब खाली होगा तुम्हारा खोखा। धोखा नहीं खाना चाह रहे हो ना, तो बता दिया, श्रद्धावान बन जाओ। जैसा वो बंगाली में एक भजन है, श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन। हे श्रद्धावान जनो, हे श्रद्धावान जनो क्या करो? उन्होंने बता दिया कि निंदा मार्ग को छोड़ दो। निंदा मार्ग को भाई बताओ कि जो निंदा का लोंचा है, निंदा का लोंचा किसको अच्छा नहीं लगता? सबकी उंगली है, कैसा लग रहा है? बोले जिनकी ये वृत्ति है उनको तो परमार्थ समझ ही नहीं सकते, वो परमार्थ नहीं समझ सकते। हमें तो बड़ी टेस्ट लगती है उसकी। यदि एकाध दिन ये किसी की न हो जाए तो पूरा दिन बेचैनी में चला जाता है। आज पता नहीं किसी को कुछ कहने को मिला ही नहीं, आज किसी को कुछ कहने को मिला ही नहीं।
बार बार उबकाई आती है, कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए। इसीलिए भगवान ने हमको हर समय कुछ ना कुछ मिल जाए, इसके लिए ये दे दिया। क्या दे दिया? उसमें इतना तुमको मसाला मिल जाता है कि तुमको डकार आ जाता है। तुमको डकार आ जाता है, क्योंकि ठाकुर जी को पता था इनको अब बहुत दूर दूर का मसाला चाहिए, तो इनको एक ऐसा मसाला दे इनका पेट भर जाए। तो भाई पहले ही इतना भगवान का साधन दूर था, अब ऐसी ऐसी चीजें आने के बाद तो कितना दूर हो गया। पहले इसीलिए श्रद्धावान बनो, श्रद्धावान बनो। उसमें आपको संशय नहीं होना चाहिए। ज्ञानेश्वरी यदि किसी ने पढ़ी हो या सुनी हो तो उसमें संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, संशयावनी थोर अनिक पाप नहीं पै घोर, यानेशी या घोर प्राणी ऐसी पै होती। बोले संशय ऐसी चीज है, और भगवान ने तो यहां संशय आत्मा विनश्यति। पहला आपने ऊपर ही संशय, मैं आत्मा हूं क्या नहीं पता नहीं, है ना? किसको किसको पता है हम आत्मा है? पता तो है लेकिन पता भी नहीं है। पता तो है लेकिन पता भी नहीं, ये हालत हो रही। इसीलिए हमको, यदि तुमको विश्वास है, संशय नहीं है, तो तुम क्या कहोगे? जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही है, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही है। जिस विधि में भगवान आपको रखे बहुत प्रसन्न रहो। क्या रहोगे? प्रसन्न रहो। हम अधिक मास की तरह प्रसन्न रहते हैं। हम कैसा प्रसन्न रहते हैं? अधिक मास की तरह प्रसन्न रहते। ऐसा नहीं रहना आपने, हर समय प्रसन्न रहना है ना। इसलिए हमने कुछ चीजें बनवा के रखी है जिससे हमारी प्रसन्नता बढ़ती जाए। जैसा आज उत्सव है, कौन सा? दही चूड़ा। और प्रभु जी ने जन्मदिन का, तो मतलब साल में एक दिन, एक खुशी का दिन, आज बर्थडे है। उसके बाद और ये लोगों ने ओ क्या एनिवर्सरी उसको एक खुशी का दिन बना के रखा है। ये थोड़े थोड़े खुशी के, लेकिन भाई हम तो हर दिन जन्म लेने वाले लोग हैं, हर दिन नए नए हैं। ये शरीर है ना, इसका नयाकरण है, लेकिन आत्मा क्या है? अमर है, आत्मा अमर। तो बोले इस अमरता को जानने के लिए, बोले कली काल में तो एक ही साधन है, हरि नाम। अभी एक भजन गाया था इस बालक ने कि वृंदावन में 6 गोस्वामी रहे, तो वो जब वहां थे तो वहां नित्य क्या हो रहा था? प्रकाश हो रहा था। क्या हो रहा था? नहीं थे क्या वहां? थे, लेकिन प्रकाश नहीं हो रहा था। क्या नहीं हो रहा था? प्रकाश नहीं हो रहा था। तो प्रकाश होने के लिए क्या वहां कौन सी उपलब्धि रहनी पड़ी? भक्तों की। तो बोले हमें भी वही चीज है। यदि आपने जीवन में यदि कुछ प्रकाश चाहिए तो बोले सत्संग एक ही ऐसा साधन है जिस माध्यम से हमारे जीवन में राधा कृष्ण के नित्य लीला का प्रकाश हो सके।
इसलिए बोले इस कलि काल में इससे ऊंची कोई चीज नहीं। इससे साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। एक निमेष काल का भी संग होता है साधु का, तो हमारा जीवन बदल जाता है, हमारा। लेकिन अभी हमने कहा कि हमारा जीवन क्या है? संशयात्मा है। हमारा जीवन क्या है? हाँ, ये संशयात्मा का बहुत बड़ा भंडार है। हम उसमें आता है यहां ये हो गया, यहां ये हो गया, तो अपने को भी लगता है हम भी तो कहीं ठगे नहीं जा रहे सत्संग के नाम से। तो ठाकुर जी ने संशय बढ़ाने की पूरी व्यवस्था कर रखी है कि तुमको ऊपर आने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अपने को तो ऊपर जाना है ना, तो ऊपर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? श्रद्धा को बढ़ाना। और श्रद्धा कैसी बढ़ेगी? बोले तुम नाम जितना लोगे, जितना नाम लोगे और इस हिसाब से लोगे कि यहां तो स्थायी कोई है ही नहीं, यहां स्थायी कोई चीज नहीं है, और यहां हर समय तुम्हें क्या मिलना है? धोखा ही धोखा मिलना। इसलिए तो नामदेव जी ने क्या कहा? संसार दुख मूला चहुकडे विंगळ, विश्रांति नाही कोटे रात्रंदिवस तळ। अरे भाई, ये हट्टा कट्टा शरीर को जो तुम ऐसा ऐसा करके देख रहे थे ना, उसने इतना बड़ा धोखा दे दिया। पता चला यहां का L3 गुम हो गया। L3, हाँ, यहां जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होने वाली थी पैर में, वहां का थोड़ा सा फेल चल रहा है कनेक्शन, तभी जाके एक पैर घसटते चल रहा है। जब ये तुम्हें धोखा दे सकता है तो संसार में, इसीलिए आत्म तत्व के हिसाब से कुछ भी करो। आत्म तत्व भाई, इस देह व्यापार से देखोगे तो हर जगह धोखा धोखा और धोखा। तब तो बताओ ना, जिस कोख में मां बच्चे को 9 महीने तक बड़े प्रेम से पालती है और बोलती है ये मेरा हृदय है। क्या बोलती है? ये मेरा हृदय है। और वो बच्चा बोलता है ये तेरे लिए थोड़ा ही है। क्या बोलता है बच्चा? ये तेरे लिए थोड़ा ही है। तब जाके तुम्हारा शीशे की तरह टूट जाता है, शीशे की तरह टूट जाता। भाई, टूटे हुए शीशे में एक मुकड़ा थोड़ा ही दिखता है, अलग अलग मुकड़े दिखने चालू हो जाते हैं। तब जाके तुमको लगता है कि ये सब अलग अलग। नहीं भाई, शीशा टूटा है, ये अलग अलग नहीं है, शीशा टूटा है तो एक ही। लेकिन क्या करे, शीशा टूट गए। तो यदि आपको संसिद्धि चाहिए तो तस्मा शास्त्र प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो, शास्त्र को प्रमाण बनाना पड़ेगा। और सत्संग भी वही है। गुरु महाराज को कृष्ण ने पूछा कि भगवान कृष्ण क्या कहते हैं?
और आप क्या कहते हो? तो बोले गुरु कहता है कि चांट कृष्ण, भगवान का नाम जप करो। और भगवान क्या कहते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। बोले क्या करो मेरी शरण में आके? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। बोले दृढ़ व्रत के साथ भगवान का सतत चिंतन नाम गान किया करो। अब आया मूल प्रश्न, सतत चिंतन कौन कर सकता है? जिनकी श्रद्धा है, जिनका विश्वास है। और हम आए और मूल प्रश्न पे, भाई हमने श्रद्धा के लायक खुद को अभी बनाया ही नहीं। क्या मान रहे खुद को? मैं अमोख हूं, मैं अमोख हूं। जब मैं अमोख हूं तो कौन क्या बोल रहा है, इसीलिए कान सुन रहे। कान सोचते हैं कि मेरी स्तुति की जाए, मैं ऐसा हूं, कोई बोले तो रोम रोम में ऐसा क्यों होवे? इसलिए बोले जो श्रद्धावान होता है ना, वो बड़ा मजबूत होता है। कहने वाले कहते हैं ये तो चलता रहता है, ये तो चलता रहता है। क्यों? क्योंकि आपको समझ है कि ये शरीर कुछ दिन का मेहमान है, कुछ दिन का मेहमान है। भाई इस समय आपने को जो भगवान ने ये समय दिया है, इस समय में हम भगवान का कैसा यशोगान कर सकते हैं, किया जाए। ये अपनी श्रद्धा है। बोले श्रद्धावान में एक अंतर होता है और बहिर्मुख में एक अंतर होता है। बहिर्मुख वाला हर समय चौकन्ना होते हुए, ओ काठेवाड़ी घोड़ा देखा है आपने कभी? देखा है ना? उसके कान कभी एक फोकस पकड़ते नहीं है, सब एंटीना की तरह घूमते रहते हैं। हम भी वैसे ही घोड़ा है, हर समय कान घूमते रहते हैं। मेरे लिए कौन अच्छा कह रहा है, मेरे लिए कौन बुरा कह रहा है। सपोर्टिंग आंखें होती है, देख कैसी कैसा कैसा। तब जाके बता, जिनका स्वभाव यह है उसको भगवान मिल सकता है? बोले संशयात्मा है। यहां कैसे लगते हैं? उद्धव को पूछा गया, उद्धव तुझे प्रेम का धर्म पता है? जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो चढ़ने उतरने वाली मस्ती मस्ती नहीं होती है, ये तो चढ़ती ही जाती है, चढ़ती ही जाती है, चढ़ती है। अपना वैसा बिल्कुल नहीं। पहले दिन में ऐसी चढ़ जाती है, दूसरे दिन में वो देखते हैं ये मेरी तरफ का है, ये थोड़ा दूर का है, नहीं ये मेरे ही समाज का है, ये अलग समाज का है, नहीं ये मस्ती है। मस्ती में हमको क्या देखना है? सब ये ठाकुर जी के प्यारे, सब ठाकुर जी के प्यारे। लेकिन मैंने बताया ना कि जैसे जैसे हमारी ऊंची अवस्था जाती है, वैसा वैसा हमारा देह भाव बढ़ जाता है। हमने अभी एक चर्चा की थी कि रामानुजाचार्य बोल के बहुत बड़े महात्मा होते थे। उनके उस समय 10,000 शिष्य थे। कैसे? सन्यासी सन्यासी शिष्य 10,000 थे। लेकिन उनका वृद्धाप्य समय आया
और उन्होंने हाथ के नीचे एक सेवक को रख लिया जिसका नाम था धनुर्दास। क्या नाम था? धनुर्दास। भैया ये जो धनुर्दास था ना, इसका बड़ा न्यारा चरित्र था। ये था पहलवान। कौन था? पहलवान। एक एक इनामी कुश्ती किया करता था, लेकिन इसके अंदर एक कमजोरी थी। उस एरिया में देह विक्रय करने वाली जो गणिका थी उसकी बड़ी प्रिय थी। क्या प्रिय लग रहा था? उसके आंखें, उसके आंखें। इसलिए उसके आंखें हर बार देखने, इसलिए वो उल्टा चलता था। वो क्या करता था? उल्टा चलता था। बता, जिसको संसार की प्रिय चीज चाहिए उसको उल्टा चलना भी अच्छा लगता हो। जिसको उस ठाकुर को देखा है, उस ठाकुर को, उसको तो क्या भाई इतनी लोक लाज की परवाह रखनी है। आज उस धनुर्दास ने देखा कि इतना सारा समाज जमा है, लेकिन ये देख के रामानुजाचार्य महाराज को आश्चर्य हो गया कि भाई इतना जमावड़ा क्यों है। बोले धनुर्दास आया और उसकी ऐसी कृति है। बोले बुला उसको। आचार्य ने बुलाया। ये जब उसने सुना, उसका शरीर कांपने लगा। बोला आचार्य क्षमा प्रार्थी हूं। बोले कोई क्षमा प्रार्थना की जरूरत नहीं, मुझे बताओ तुम ऐसा क्यों आचरण करते? बोले महाराज मुझे उसके जो आंखें हैं ना बड़ी प्यारी लगती, और मेरा उसके प्रति दिल ऐसा मोहित हो गया है कि मैं उसको निकाल नहीं सकता। जो आचार्य होते हैं ना बड़ी समझ रखते हैं कि जीव कहां अटका हुआ है। हमें आदत है हाथ में कुदाल लेने की, हमें आदत है हाथ में कुदाल लेने की। बाकी पता तो कुछ होता नहीं है, लेकिन हाथ में खोदते रहो खोदते रहो। वो तो आचार्य थे, उन्होंने देखा कि इसकी कमजोरी क्या है। बोले इससे भी बढ़िया चीज दिखाऊं तो? बोले महाराज तो बात ही क्या है। रंग जी के पास गए। बोले ठाकुर आज तेरे दरबार में ऐसा जीव आने वाला है, न जाने कितने दिन तेरे से दूरी रहनी हो उसकी, लेकिन मेरी इच्छा है कि उसको तू तेरी आंखों की रोशनी दिखाए। जब आचार्य कहा और भगवान न सुने, हो सकता है? केवल आचार्य के सुनने मात्र से ठाकुर जी ने दर्शन दिया और उसका जीवन बदल गया। और वही आचार्य के अंतिम समय का कौन है? आसरा है, सेवक है। इतने बड़े सन्यासी हैं, किसी को उन्होंने हाथ के नीचे नहीं। तब जाके चर्चा होने लगी, देखो महाराज जी का बुढ़ापे में संतुलन खो गया। कौन कह रहे? और ये नई बात थोड़ी है, बहुत पुराना समय है कि गुरु जी का भी शिष्य संतुलन खो देते हैं। ये पुराने। तो भी एक जन से रहा नहीं गया। बोले गुरुजी आप ऐसा क्यों आचरण कर रहे? बोले मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। गुरुजी ने ऐसा कुछ कार्यक्रम कर दिया, इसकी धोती उसके यहां, उसका धोती इसके यहां, सब इधर उधर। झगड़ा के लिए कुछ चीज लगती है।
भैया ऐसा उन लोगों का झगड़ा चालू हुआ। आचार्य बीच में आए, बोले क्या चल रहा है? बोले मेरा ऐसा हुआ, मेरा ऐसा हुआ, मेरा ऐसा। बोले छोड़ दो, जाने दो, नया सब चीज को, सबको नया नया दे दो। सबको नई चीजें मिल गई, झगड़ा शांत हुआ। बोले अब मेरा संदेश सुन लो, मैं धनुर्दास को घर में बुलाने वाला हूं, आश्रम में बुलाने वाला हूं, उसके घर में जाके चोरी करो। चोरी किसको करने के लिए कहा है? सन्यासियों को। भाई जिस चीज का अभ्यास हो वो चीज ढंग से की जा सकती है ना। इनको क्या अभ्यास थोड़ा ही था, इन्होंने थोड़ी सी बेढंग से सेवा चोरी कर दी। उतने में ने जो धनुर्दास की पत्नी है उसने करवट चेंज कर दी। सबको लगा अपना भंडा फूटने वाला, भागो यहां से। सब भाग गए। धनुर्दास को घर में भेजा। धनुर्दास को जो कुछ प्रसंग हुआ पत्नी ने बताया। धनुर्दास को बड़ा गुस्सा आया, तो बड़ी लालची है, महात्माओं को किस काम के लिए कुछ जरूरत पड़ी थी, इसीलिए इतनी, क्योंकि महापाप में चोरी गिनी जाती है। भाई इतनी नौबत क्यों आई होगी ना महात्माओं को? उनको कुछ जरूरत हुई होगी, लेकिन तेरे अंदर बहुत लालच है, मैं ऐसी लालची स्त्री को साथ में नहीं रखना चाह रहा हूं, छोड़ दे रहा हूं। और ये सुनने के लिए आचार्य ने उनके घर में लोगों को भेजा। तब जाके उनके सबके आंखें खुली। हम तो संन्यास लेने के बाद छोटी छोटी चीजों के लिए क्या कर रहे थे? झगड़ रहे थे। छोटी छोटी चीजों के लिए झगड़ रहे थे। अब बताओ, अपना मूल प्रश्न आया कि नहीं? केवल मंदिर में जाओ, सत्संग में जाओ, कुछ माला पहनो, कुछ ये करो, और अंदर का जो संशय हो न छोड़ो, तो प्राप्त कर सकोगे? इसीलिए तो भागवत की फलश्रुति में कहा, क्या कहा? कि जब तुम भागवत सुनना चालू करोगे तो आपके अंदर परिवर्तन आएगा। कौन सा परिवर्तन? छिद्यन्ते हृदय ग्रंथिसा भिद्यन्ते सर्व संशया। तुम्हारे सब संशयों का भेदन हो जाएगा। अब बताओ, सबने सही दिल से बताना, संशय किसमें नहीं है? भाई हम में भी अभी तक संशय। तो ये लाइन में बैठने के अभी तक अधिकारी बने हैं? भगवान के धाम जा सकेंगे? कैसे जा सकेगा? नहीं जा सकते। इसलिए संशय को छोड़ दो। मेरा कैसा होगा? मेरा कैसा? हम सब लोगों को है क्या नहीं संशय? हम सब लोगों को मेरा कैसा होगा? भाई ठाकुर जी के हो तो ये संशय क्यों रख रहे हो? नहीं नहीं, व्यवहार में वो आपका प्रवचन में हो गया, व्यवहार में तो होना है। ये तो संशय है। और जिनका संशय गया ना, वो कहते बरे डाले देवा निगाले दे आए, बरे दुष्काए पिड़ा के। बहुत बढ़िया हो गया ठाकुर जी, जो तूने किया ना बहुत बढ़िया हो। हम वो लोग नहीं है, हम वो लोग नहीं है। इसीलिए कबीरदास जी के कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। क्या पंक्तियां है पता है आपको? पोती पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भयानको, ढाई अक्षर प्रेम के पड़े सोई पंडित हो। पंडित कौन है बोले? जिसने प्रेम को पढ़ा। मैंने ये पुराण पढ़ा, मैंने ये पुराण पढ़ा, मैंने ये पुराण पढ़ा और मैंने
ये पुराण पढ़ो। क्या मिला? मैंने पढ़ा ये मिला। क्या पढ़ा मिला? मैंने पढ़ा। क्या पढ़ा? नीचे पढ़ा। क्या पढ़ा? नीचे पढ़ा। भाई पढ़ो कुछ नहीं। क्या पढ़ो? ढाई अक्षर प्रेम के को। जो पढ़ रहे हो ना, संशय आत्मा विनश्यति, संशय से नाश होता है। इसीलिए ऐसा भजन करो कि आपके अंदर से संशय चला जाए। आपके अंदर से कुछ भी होता है तो तुम्हारे मुंह से आना चाहिए, थैंक यू कृष्णा, प्रेजेंट मोमेंट एज इट इज। हमारा तो बहुत ऊंचा विचार चलता है, इसको दिखाना ही पड़ेगा। इसको भाई पहला तेरा तो देख ले, तब जाके तो किसी की। बोले ऐसे जो द्वंद्व में जीवन जीने वाले, उनको कहा ठाकुर जी मिलने, ते द्वंद्व मोहेन निर्मुक्त्वा भजन्ते माम दृढ़व्रता। ऐसे द्वंद्व से जिनका जीवन आगे निकल चुका है, वो भगवान का भजन कर सकते। हमारा तो जीवन ऐसे द्वंद्व में फंसा हुआ है, जिसको क्या बताए, क्या बताए। समझो, किसी ने आपको डांट दिया और उसका श्रृंगार साधु का है, तो आपका रोम रोम खड़ा हो जाएगा। तो साधु है, साधु के नाम पे कलंक है। तो क्यों? मुझे तू गलत बोल दिया, क्या तू भगवान है क्या? भाई ये संसार है, कोई लोग गलत बोलने वाले, कोई बहुत अच्छी करने वाले, है ना। और ठाकुर जिसको उसको अपने अपनी जगह दिखाता है। हमें तो बहुत ऐसा सुंदर बनाया भगवान ने, हम देखते तो छोटा बच्चा ही बोलता है किधर देख रहे। छोटा बच्चा ही क्या बोलता है, किधर देख रहे। तो अंदर से आवाज आता है, नहीं सही बोल रहा है हो, सही बोल रहा है। ठाकुर जी ने जो हमको ये देह दिया है, इस देह की बहुत सारी अवधि ऐसी बिता दी हमने जिसमें हम संशय नहीं गवा सके। ये देह दिया है संशय गवाने को। संशय नहीं बचना चाहिए। जब तक संशय है तब तक कितने भी बड़े धाम में जाके रहो, उद्धार नहीं है, उद्धार नहीं है। संशय जाना चाहिए। तभी तो कहा कि भागवतम श्रवण करने से तुम्हारा संशय। और आखिरी शब्द में पूछा किसने? सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित अभी भी कुछ मन में संशय है? तुम मरोगे? नहीं गुरुदेव, अब मैं मरने वाला नहीं। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? आत्मा हूं। और आत्मा क्या है? ना मरता है ना जन्मता। बोले ये चीज आनी पड़ेगी तब जाके कुछ अध्यात्म मिला, नहीं तो न जाने हमारी जैसी कितनी चीटियां पैदा होती है। जब तक उड़ना है तब तक उड़ जाती है, और पंख गिर जाने के बाद मकोड़े का खाना बन जाती है। मकोड़ों का हम उड़ने वाले हैं अभी। और उड़ता कौन है आपको पता है? जो ये चींटियों में उड़ता कौन है पता? जिनकी मौत नजीक आई। जिनकी अभी उड़ रहे हैं ना हम, क्या नजीक आई? भाई सावधान, समझ जाओ कौन आ रहा है। अरे भाई अभी तो कहा मरना ही नहीं, तो किसकी मौत आ रही? अभी कहा आपने तो मरना ही नहीं, तो मौत किसकी आ रही है?
बोले जिस ये शरीर हमको भगवान ने दिया है, ये शरीर को हमें उस तरह से यूज करना है जिसमें संशय, क्योंकि हर समय ये तो मरा हुआ है और हर समय जिंदा है, हर समय मरा हुआ है। बोले ऐसा आदमी प्रसन्न रहे, काय की खुशी, लेकिन नहीं, कमाई करना पड़ेगा आपको, तुम कमाना हम खाए। तो मार्ग बहुत कठिन नहीं है, मार्ग बहुत सुलभ है। मार्ग कठिन नहीं है, मार्ग सुलभ है, लेकिन इस सुलभता को समझ लो। क्या समझना है? बोले जो इस संसार में कुछ चीजें घटित होने वाली है उसके प्रति त्रयस्थ भाव रखने का सीखो। जो कुछ चीजें होती है ठीक है, ठीक है, ठाकुर जी की। जिस दिन ये चीज तुम्हारे अंदर आ जाएगी और तुम्हारे मुंह से सदैव भगवान का नाम चिंतन निकलेगा, तो उस दिन देखो आनंद 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 और आनंद। आज हम एक जगह गए थे, क्या नाम था? दत्तधाम। वहां एक स्लोगन लिखे थे जगह जगह पे, उसमें एक था, हमें कोई देता नहीं, हम किससे लेते नहीं, इसीलिए हमको किसने पूछना। बढ़िया स्लोगन था। क्या किससे ले रहे हो, किसको क्या दे रहे हो? जो कुछ ले रहे हो, जो कुछ दे रहे हो, वो जिस खाता उसको ही दे रहे हो, जिस खाता उससे ही ले रहे हो। तो शिकवा शिकायत का क्या बचा? शिकवा शिकायत का कुछ नहीं बचा। और यही तो भगवत गीता कहना चाह रही है, यही तो भगवत गीता। लेकिन बोले हर दिन पढ़नी पड़ती है उसको, भगवत गीता को हर दिन पढ़ना पड़ेगा। और इसका नाम है स्वाध्याय। इसी का नाम क्या है? स्व के प्रति जो जागरण है उसका ये भगवत गीता अध्याय है। स्व के प्रति का जो जागरण है उसका अध्याय क्या है? भगवत गीता है। इसलिए तो इसका नाम क्या है? श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे और श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। ऐसा सुंदर शास्त्र आपने को मिला है, ऐसा सुंदर। एक जन का बहुत सुंदर वाक्य है, सब चीजें तैयार है, सब चीजें, केवल एक चीज बाकी है, हम सोने की। हम उठाने वाले भी तैयार है, उठाने वाले भी तैयार है। अब तुम्हारे हाथ में जो समय बचा है ना, उसको यूज करो। जाग मुसाफिर भोर भई, हाँ? जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो जगा हुआ है उसने प्राप्त किया, जो सोया हुआ है उसने गवा दिया है। और उसमें भी दो शब्द है, जो सोया हुआ है उसको जगाया तो जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो उसको जगाया नहीं। हम नाटक कर रहे हैं, हम नाटक कर रहे हैं, अपने को जगाया भी नहीं जा सकता। नहीं तो बताओ भाई, इतनी बड़ी संत भूमि है, इतने बड़े आचार्य हो के गए हैं, इतने बड़े तुम्हारे पास शास्त्र हैं, लेकिन तुमने इनको तो केवल ऐसा
कपाट में घुसाने के लिए रखा है हमारे पास, है हमारे पास, है हमारे पास, काय के लिए? नहीं ना, हर दिन उसको अगरबत्ती घुमाते तो जहां है वहीं पे, बाहर मत निकल, हमारा उद्धार हो जाएगा। हमारा भाई इसको पढ़ो, और पढ़ने के बाद क्या होगा? बहुत सुंदर चीजें हैं। बोले तुम्हारे अंदर धर्म आ जाएगा। धर्म के 4 पैर बताए हैं। कितने पैर है? बताओ एक आधा पैर, एक आध पैर। हाँ भाई, तुम्हारा हृदय बहुत दयालु होना चाहिए। तुम्हारा हृदय, तब तो तुम धर्मात्मा कहोगे। हमारे हृदय में तो पूरा अंगार भरा पड़ा है, किसी का स्पर्श हो जाता है खाक हो जा। कहां दया है हमारे? बोले केवल कंठी पहनना दया हो सकती है? बोले शब्द भी तुम्हारे ऐसे मृदु आने चाहिए कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, औरन को शीतल करे, आप ही शीतल होए। तुम्हारे शब्द सुनने के लिए आगे वाले का दिल, बोले ये दया, पवित्रता होनी चाहिए। पवित्रता क्या है? बोले मन निर्मल रखना बड़ी पवित्रता है। पहला तो पवित्र रखा जाता है शरीर, लेकिन मन निर्मल न हुए तो इसकी पवित्रता किस काम की? इसीलिए कहते हैं ना, तुम स्नान करने के बाद भी पूजा में बैठ नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि बोले बाद में मन का मंत्र जपना पड़ता है, इसको कहते हैं मंत्र स्नान। और मंत्र स्नान क्या है भाई? मन को जो तार सके वो मंत्र है। मन को, और मन को कौन तारता है? भगवान का नाम। इसीलिए केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय। नामों के माध्यम से मन को पवित्र कर रहे हो। पवित्रता बड़ी चीज है। मन बड़ा पवित्र होना चाहिए, तन बड़ा पवित्र होना चाहिए। तन बड़ा, ये धर्म का दूसरा पैर हुआ। तीसरा पैर कौन सा है? तप। अब तप नहीं करते हो? कर रहे हो, लेकिन कोलू को बांधने के बाद कर रहे हो। अब तप कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? कोलू को बांधने के बाद जबरदस्ती, चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े। क्या करना भाई? आपका तो बहुत बढ़िया है, हमको भी पता होता ना, हम ऐसे ही रह जाते। अब थोड़ा ही कोई पछताने से फायदा है। बोले क्या? तप करने का सीखो। क्या तप करना? बोले मन को राजी करो। ठाकुर, यहां कुछ दुख है ही नहीं, तेरे लिए जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन निहार। तेरे लिए मैं जो कुछ, मैं थकूंगा नहीं। क्यों? ये तेरा का संसार है। इसी का नाम है भगवत गीता के अंदर कर्मण्येवाधिकारस्ते। केवल कर्म करते रहो, करते रहो, केवल कर्म करते रहो। जैसे यहां प्रभु जी सवेरे से योजना कर रहे, किसके लिए कर रहे हो? ठाकुर जी के लिए कर रहे। जब ठाकुर जी के लिए कर रहे, इसका परिणाम क्या हो रहा है? आपको भी लग रहा है चलो ठाकुर जी का प्रसाद पाएंगे हम, ठाकुर जी का भजन करेंगे हम,
ठाकुर जी का नाम चिंतन करेंगे हम। लेकिन जिस दिन ठाकुर जी की सेवा में थोड़ी सी खोट आ जाएगी, उस दिन अपना मन कहेगा नहीं यार वहां नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो जो जीवन जी रहे हो अपेक्षाकृत मत जियो कि नहीं बेटा को ऐसा बनाओगा तो बाद में ऐसा हो। भाई आपका फर्ज है वो करते जाओ, ना संभालेगा तो बाद में प्रभु जी तो आश्रम मना रहे हैं ना, वहां सब जाकर फर्ज करते जाओ, संभालना ना संभालना उसकी मर्जी। क्यों? कि भाई पीछे जो चलते आ रहा है वो आगे चलना है, पीछे जो चलता है वो आगे चलना। इसीलिए काय को किसी के ऊपर आशा आकांक्षा बांध के चल रहे हो। लेकिन सच बताओ, आशा नहीं है तुम्हारी, तुम्हारी आकांक्षा नहीं है। न जाने कितना किया इन बच्चों के लिए, अब देखो बुढ़ापा में हमको कहा छोड़ के गए। अरे क्यों रो रहे हो? जो रोता है वो थोड़ा प्रभु के भक्ति को समझ पाया, वो तपस्वी नहीं है, वो तपस्वी तपस्मय जीवन होना चाहिए। और सत्य क्या है इस संसार में? सत्य साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय प्रभु आप। तो क्या है सत्य यहां? बोले केवल ठाकुर जी का नाम सत्य है। क्या है? ठाकुर जी का नाम। जिनके मुख में भगवान का सदैव नाम है, उससे बड़ा कोई सत्य नहीं, उससे बड़ा कोई सत्य नहीं। और जहां भगवान का नाम है वहां तो ठाकुर जी सदैव रहने हैं, वहां तो ठाकुर जी सदैव रहने। तो इसीलिए बहुत बड़े आप भाग्यशाली हो, क्योंकि आपने को वो भगवान ने अवसर प्रदान किया है जहां एक जगह पे बैठ के हम सोच सकते हैं कि मैं ठाकुर जी का हूं। महाराष्ट्र में संत होके गए, निळोबा राय बोल के, कौन से? वो कहते हैं देव माझा 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 माझा, देव माझा मी देवा, ऐसी बोले सत्य वाचा, ऐसी बोले सत्य। अभी बोले थे ना कि सत्य क्या है? मैं भगवान का हूं। मेरा कौन है? सही। झूठ बोले भाई समझ लो आपका कौन है? भगवान है। और आप किसके हो? तो दुख किस चीज का? लेकिन हमारे मुंह पे तो चांद घूमता है, पूर्णिमा, चतुर्थी, त्रयोदशी, द्वादशी, एकादशी, दसवीं, अष्टमी। जिस दिन अमावस आया तो सब अंधेरा है, पता नहीं क्या करे, सूझ ही नहीं रहा। क्या करे? सूजी का हलवा खाओ तो सूझ जाए। बहुत सुंदर भगवान ने यह मौका दिया है, इसको गंवाना है। भगवान ने बहुत सुंदर मौका दिया है, इसको गंवाना नहीं। गंवाना नहीं, बोलते 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 हाथ में से कितना निकल गया पता नहीं, हाथ से। अब खोल के देख रहे तो क्या बचा है हाथ में? कुछ नहीं। ऐसा क्यों हो? ऐसा हुए ना भाई, जो कुछ अब बचा है ठाकुर तेरे लिए। ठाकुर तो बोले क्या दे रहे होते हैं उसके लिए? बोले तुम्हें समय कितना दिया ठाकुर जी ने? 24 घंटा। ठाकुर जी के लिए कितने समय दे रहे हो?
बता, सच सच बताना। 2-3 घंटा देते हो उसके लिए? भाई गवर्नमेंट का भी नियम है कि तुम्हारे कमाई के ऊपर से टैक्स लेने का, तो ठाकुर जी नहीं ले सकते? सब तो उसी का है, तो उसको क्यों न देवे? तो कम से कम थोड़ा समय। प्रभुपाद ने तो इतना बता दिया भाई, कम से कम 2 घंटा ही दे दो। लेकिन उसको देने के लिए पूरा उत्साह के साथ देना चाहिए। ऐसा मुंह करके देने वाला उसको दे नहीं रहा है। बोले तुम्हें उत्साह सवेरे उठने का कितना है? उत्साह के साथ उठते हो? सवेरे तो वो जैसा जैसा मोबाइल बजता है वैसा वैसा सर में जू रेंगना चालू हो जाता है। उठू या नहीं उठू, उठू या नहीं उठू, एक्चुअल बैठ थोड़ा सा सोने। गई सवेरा, सवेरा हाथ से। भाई जब उसके मार्ग में हो तो उसको समय देना है। तो बोले पहला तुम्हारा कर्तव्य सवेरे उठने की आदत लगा दे, और सवेरे का ब्रह्म मुहूर्त उसके नाम का। सवेरे का, अब बताओ किसके हाथ ऊपर होने वाले? बाकी के नहीं दोगे ब्रह्म मुहूर्त भगवान को? सवेरे उठना चालू करो, वो उसका समय, जिसका समय जिसको दिया जाए बढ़िया होता है। नहीं तो देखो, 1-8 घंटा बाल बच्चों को नहीं देंगे तो बाल बच्चे तुम्हें नोच नोच के खा जाएंगे। भाई हमको समय भी नहीं देता तू। होता है ना, तब ठाकुर जी नहीं नोचेंगे। ठाकुर जी आपके हैं ना, वो बड़े दुलार से, भैया तुझे ऐसा नहीं समझ में आएगा तो तुझे दे देता हूं। क्या? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म मृत्यु का चक्र दे देंगे। और जाना है क्या बार बार चक्र? नहीं। बोले ऐसे समय में पैदा हुए हो जो कृते ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापारे परिचर्याम कलौ तद हरि कीर्तना। जो हजारों साल व्यतीत करने के बाद नहीं मिलता था, वो त्रेता में क्या हो रहा था? कुछ वर्षों के बाद। वही द्वापार में कुछ सालों के बाद, और वही कलयुग में कुछ घंटों के बाद, कुछ क्षणों के बाद। इसलिए सवेरे का ब्रह्म मुहूर्त उसके हक का है। किसके? भगवान। जिस दिन तुमको ठाकुर जी की सेवा समझ में आई, उस दिन सवेरे का सोना आपका हराम हो जाए। नहीं भैया, सोना नहीं। अब तुम मुझे ये समय किसको देना है? ठाकुर जी। लेकिन मैं बोला ना, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा, मैं आपको बात बताता हूं, हंसी की बात है। बीड़ के मंदिर में हम 2 ब्रह्मचारी हैं। हम 2 ब्रह्मचारी। जब मैं उठ जाता हूं तो वो बोलता है वो उठ गए ना। तो कभी कभी मेरा भी मन करता, भाई मैं उठ रहा हूं हर दिन, तो कभी कभी इसको भी उठने दो। मैं चला मन का राज, ये बड़ा गहरा राज है। मन का राज, मन का राज गहरा राज है। वो कमियां देखता है, कहां से अपने को इंद्रिय सुख मिले, कहां से। और बोले इसी में तो पतन है हमारा, इसी में तो पतन है हमारा। क्या करे प्रभु जी, सवेरे उठने को तो दिल हो रहा है, लेकिन घर के बोलते हैं सवेरे सवेरे क्या उटक पटक चालू कर दिया है, सोने भी नहीं देते। तो आपको और सुविधा, कुछ उटक पटक करने का नहीं, जहां बैठे हो वहीं पे भगवान का स्मरण।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा आप बोलोगे सवेरे हम अकेले भजन करने से क्या होता है? आप अकेले तो होते हो नहीं, आपके साथ कौन होता है? और आपको बात पता है, जब दो मिलते तो होता क्या है? मन का हितगुज होता है। मन का क्या होता है? हितगुज होता है। तभी तो संतों ने हितगुज किया। क्या बोल रहे हैं? कोटे गुंतलासी द्वारे के चराया वेळता सखाया लावी तोसी दिनानाथ प्रीत सांभाई आपुले नको पाहू केले पाप। ये शब्द क्यों निकले? हितगुजे बोलो। जब तुम भगवान के लिए अकेले में भजन करना चालू कर दोगे तो आपका हृदय बोलना चालू कर देगा। आपका हृदय, अभी आप भजन मिल के कर रहे हो, वो क्या बजा रहा है, वो क्या गा रहा है, ये क्या कर रहा है, इसमें हितगुज कहां हो सके? हितगुज करने के लिए एकांत का भजन बड़ा कारगर होता है। इसीलिए तो सवेरे का नाम है, इसीलिए तो सवेरे का नाम है। और ये तो धर्म के चार पैर हैं, इसमें धर्म खुश रहता है, इससे धर्म खुश रहता है। बोले जब तुम्हारी ये अवस्था हो जाएगी, तुम्हारा मन का ये भाव हो जाएगा, तुम्हारे अंदर अब संशय नहीं बचेगा, तुम्हारे अंदर संशय नहीं बचेगा। और संशय नहीं बचेगा तो तुम आनंदी रहना चालू हो जाओ। आज आनंदी नहीं है कि हम आनंद नहीं, हमें तीन प्रकार के दुख सता रहे हैं, दैविक दैहिक भौतिक तापा। अब इस बच्ची ने अगरबत्ती लाके रखी यहां, क्यों? सुनते सुनते यहां भी भजन चालू हो जाए। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। एक प्रकार का ताप है। उतने में क्या हुआ? एक ताप है, प्रभु जी का भजन कुछ खत्म नहीं हो रहा है, प्रवचन भी कुछ खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा पैर तो पूरा, जगह कहां देखूं? जगह कहां देखूं? अब तब जाके एक ताप है, और एक ताप है बड़े सुंदर समय पे बैठ गए हो, उतने वो क्या बोल गए? धीरे से भाई निकल जा। अब भाई भजन करना है ना अपने को, तो ये तीन ताप तो सताने वाले, तो कैसे भगवान के साथ संबंध जोड़ोगे? इसीलिए संबंध जोड़ने के लिए बोले भगवान का ये शास्त्र, हर दिन इसको पढ़ो। ठाकुर जी का समय ठाकुर जी को दिया करो, ठाकुर जी का समय
आपको प्रभु जी ने बताया होगा ना कितना जप करना है, क्या करना है, लेकिन अपना जप तो कुछ न्यारा ही होता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, सब काम हो गया घर का, हरे राम हरे राम। क्या करे बारिश से ना, हरे कृष्णा। इतनी बारिश होती है पूछो मत, इतनी बारिश होती है पूछो मत। बेचारी माला बोलती है, जपने वाला कपूत। माला क्या बोलती है? जपने वाला कपूत। क्या कह रहे संत? माला भई काटकी वामे गूता सूत, माला बिचारी क्या करे जपने वाला कपूत। कपूत बोले तो क्या? जिनका मन भगवान के स्मरण के समय इधर उधर भागता है। और देखो भगवान की माया कितनी प्यारी है, जिस समय तुम्हारे हाथ में माला आ जाए उस समय नहीं उतने सब काम याद आते हैं। अरे इतना हो जाएगा ना वो कर दूंगा, इतना हो जाएगा ना वो कर दूंगा, इतना हो जाएगा ना वो कर दूंगा, इतना हो जाएगा वो कर दूंगा। बेचारी माला मनती मैं मुकुट मने आ जाऊं क्या? तुमको तो वही चाहिए, तुमको तो वही चाहिए। हाँ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वो माला बिचारी रख दी। ऐसा नामस्मरण हुआ ना प्रभु जी, क्या बतावे। 2 घंटा किधर चला गया पता ही नहीं। ठाकुर जी बोले इतना तेरा दिन के दिन निकल गए, वो पता नहीं 2 घंटा की क्या बात कर रहा है। पूरी जिंदगी निकल गई, उसका पता नहीं चला 2 घंटे की क्या बात है। इसलिए ऐसे मत गाओ 2 घंटा। 2 घंटा कैसा गावा भाई, उसका समय उसको देना है, उसका समय उसको देना। और बोले वो बहुत सुंदर तरीका है। 2-3 तरीके से आप देखो, भगवत गीता है ना, हम तो जबरदस्ती कर सकते हैं, नहीं ऐसा ही करना है, लेकिन भगवान ने यहां जबरदस्ती नहीं किया। कर्म योगो, ध्यान योगो, भक्ति योगो, सांख्य योगो। कोई तो एंगल में बैठ जाओ इसमें, कोई तो एंगल में इसमें बैठ जाओ, लेकिन सुलभ है बोले भक्ति योगो। सुलभ क्या है? वही चीज भागवतम में पढ़ो आप। 11वां स्कंद उद्धव जी को तो यही समझा रहे भगवान। जैसा यहां अनान्य योग है ना, वहां भी अनान्य योग समझाए, लेकिन आखिरी में भगवान वही कह रहे, मुझे भक्ति बड़ी प्रिय है और भक्ति से मुझे जाना जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी इतनी हालत बेकार है कि हम दूसरी चीज से भगवान को जान ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा देहाध्यास बड़ा हुआ है। इसीलिए भगवान बोले जहां हो वहीं से तुम मुझे पा सकते हो। कैसे? यद करोसि यदत्नासि यज्जिहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। घर है ना, किसका है घर भाई? घर किसका है? प्रभु जी इनको बाहर निकालो। किसका है घर? हाँ, दिल से आना चाहिए, ऊपर ऊपर से। उस घर से बाहर भी निकलना पड़े तो प्रभु जी का था, प्रभु जी ने ले लिया। ये तुम्हारे अंदर समाधान हो। तुम तो रो रो के परेशान हो। बहुत बढ़िया घर था, पता नहीं क्या ग्रह कौन सा शनिदेव आके बैठा। देखो तो सही कौन से ग्रह ने इतना बवंडर घुमा दिया। राहु, केतु, मंगल। हमारी श्रद्धा डगमगने लगती है, न जानो कौन सा फेरा आ गया, ठाकुर जी से हम दूर हो।
जब उसको लगेगा ना ये मेरा सच्चा बंदा है, सच्चा बंदा है, तब जाके देखो उसका क्या वृदावली है। न में भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। बोले कैसे? महात्माओं ने बता दिया। आगे पीछे वो डोलता रहता है, आगे पीछे डोलता रहता है। इसको किस चीज की कमी है और इसकी कौन सी चीज की रक्षा करनी है, इसको किस चीज की? भाई कितना प्यारा है भगवान हमारे लिए। कोण करी बाळा दुधाची उत्पत्ति। दूध किसने बनाया? खून का? ठाकुर जी ने, ठाकुर जी। भैया संसार में बहुत प्रेम है ऐसा मत समझो। कल ही मैंने किसी को इसमें एक पिक्चर दिखा दिया। एक बच्चा रो रहा था और उसके मां ने क्या कर दिया, उसके मुंह में पत्थर ठोस दिया और ओठों को क्या लगा दिया, फेविक्विक, और जंगल में छोड़ दिया। जो मां के अंदर ममता है ना, वो मां की कम है, ठाकुर जी की ज्यादा है। मां की कम है, ठाकुर जी की ज्यादा है। इसीलिए तुम्हारे अंदर जो मातृत्व दिया वो ठाकुर जी की कृपा है, जो तुम्हारे अंदर पितृत्व दिया वो ठाकुर जी की कृपा है। नहीं तो तुम किसके पिता बन सकते हो, तुम किसके माता बन सकते हो, तुम किसके पुत्र बन सकते हो? नहीं, ये सब ठाकुर जी की देन। इसी को समझो। इसीलिए तो हमारी संस्कृति में कहा है कि मातृ पितृ देवो, कि इसमें देखना सीखो ठाकुर जी है बोले। यद करोसि यदत्नासि, यद जो हो सी दत्ता। कितनी सुंदर भक्तियां हैं और हम न जाने कहां कहां भटक रहे, हम न जाने कहां कहां भटक रहे। देखो हमें तो समय का पाबंदी कुछ पता नहीं। प्रसाद यहां पूरा वैसा ही मौसम ठंडा, और हम ज्यादा ठंडा करते जा रहे। और इस हिसाब से आपका ये भी ठंडा न होवे, इसीलिए अपनी सेवा ठाकुर जी के चरणों में समर्पण। आप लोगों को जो ये मूवमेंट है उस ओर से एक विनती, ठाकुर जी ने आपको बहुत अच्छा समय दिया है। ना हम पूरे हैं ना आप पूर्ण हो। आत्मा तो सबकी पूर्ण नहीं है, लेकिन जो देह हमको मिला है ये सब अपूर्ण है। भाई आपस के हाथ पकड़ो और चल पड़ो। एक में का साह्य करो अवगे धरो सुपंथ। इस बात को मुझे सिख समाज की एक सीख बड़ी अच्छी लगती। सिख समाज में गुरु गोविंद सिंह के शिक्षावली में एक शिक्षा कितनी सुंदर है। देखो वहां सेवा भाव बड़ा प्रिय होता है, सेवा भाव। और बोले सेवा भाव ठाकुर जी की कृपा की एक क्या है, देन है। ठाकुर जी की कृपा की क्या है, ये देन है। इसको प्राप्त कर लो। और देखो यदि इतने ही लोग इस मूवमेंट को जो पहुंचाना चाह रहे, उसने आप सबने यहां केवल इनको गुरुत्व नहीं दिया है, आप सबको गुरुत्व दिया है। आप सबकी जवाबदारी है। आपको जो अच्छा मार्ग मिला और 10 जनों को मिलना चाहिए, और 10 जनों के अंदर सात्विकता आनी चाहिए। उसकी बड़ी भलाई बुराई सुन लो, उसको थोड़ा सा सपोर्ट में हो जाओ और उसको भी इस मार्ग में लाओ। एक में का सहाय करो। आपस का द्वेष भाव त्याग दे, आपस का द्वेष भाव त्याग दे। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान। किसी का दर्द अपनाओ, किसी का दर्द अपनाओ। और देखो
उस ठाकुर जी की कृपा को तुम हर पल हर क्षण किस तरह से प्राप्त करो। जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधे। राधा सुंदर भगवान।